हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आने वाले वीक के ऊपर कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर इस वीक की हम बात करते हैं तो इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर कोई वन साइड की कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम इन 7 कैंडल्स को देखते हैं तो एक दिन ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड और ग्रीन, कंटिन्यू यही हो रहा है। एक ग्रीन कैंडल देके दूसरे दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो आने वाले वीक के अंदर क्या हम एक बड़ी तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हमें एक डाउन साइड की तरफ में फॉल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मार्केट बार बार यहीं से जाके वापस घूम जाती है, क्योंकि पहले ये एक सपोर्ट था। इसको जिस दिन तोड़ा तो उसके बाद में एक 400-500 पॉइंट का फॉल आया था। तो अब वापस अप साइड जाने के लिए इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। इसीलिए यहाँ पर जाके बार बार यहीं से मार्केट घूम जाती है। जब इसके ऊपर निकलेगी तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, अब हाल फिलहाल कल से लेकर आज तक बहुत सारी न्यूज़ें भी आ रही है। ट्रंप की तरफ से अभी आज ही की खबर है कि ईरान के साथ में नेगोशिएशन हो गई है, उसने यूरेनियम के लिए मान गया है, डील जल्दी साइन होने वाली है, ये वो फलाना ठिमका। क्योंकि वो खुद एक नंबर का सटोरी है, तो वो जितने ट्रेड करता है ना, अभी कितने 90 दिन में 1500 ऐसे कुछ ट्रेड उस खुद बंदे ने बनाए हैं। तो उसका काम है कि कमेंट करना, क्योंकि वो ऑयल के ऊपर अगर करता है तो उसको गिराना है तो एक पॉजिटिव बयान देगा, फिर वहाँ से ऑयल में एक अच्छी खासी गिरावट होती है, फिर वहाँ से नेगेटिव बयान आते हैं कि मैं वापस से हमला कर दूंगा, फिर वहाँ से वो शार्प अपसाइड की तरफ में मूवमेंट हो जाती है। तो ये सारा का सारा इसी बंदे का खेल है और कुछ नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। और हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा कि इनके अंदर कोई भी डील के आसार हो सकते हैं, क्योंकि जो ईरान अपने इतने वर्षों की मेहनत, ऐसा तो है नहीं कि ईरान उसको यूरेनियम दे देगा, ये तो बिल्कुल मान ही नहीं सकते। हाँ, कुछ दूसरी चीज़ों पे नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इनके साथ में कोई भी डील हो सकती है इतने आसानी से। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेवल के ऊपर बात। ट्रम्प की बातें चलती रहेगी, एक दिन कुछ तो दूसरे दिन कुछ। ठीक है, अब आने वाले वीक के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? सबसे पहले वो लेवल 24,127, ये एक वीकली यहाँ से 400 पॉइंट अपसाइड की तरफ में है। एक अगर बड़ी तेज़ी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के बाद आएगी। इससे पहले खतरा बना रहेगा एक प्रॉफिट बुकिंग का। जैसा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो में भी यही बोला हुआ था कि देखिए, उम्मीद ज़्यादा हाल फिलहाल डाउन साइड की लग रही है। और इस वीक के अंदर भी निफ्टी ने जो अपने 850 तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीकली वीडियो के अंदर बताया हुआ था, और निफ्टी कंटिन्यू पूरे वीक इसी को टेस्ट करके वापस घूम गई। तो आने वाले वीक के अंदर ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। और डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, तो 23,320, 23,320 ये डाउन साइड की तरफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
इसके ऊपर और इसके नीचे निफ्टी जिस दिन निकलेगी उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड या डाउन साइड एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ये तो हो गए वीकली लेवल। मुझे पर्सनली क्या लग रहा है वो भी बताने की कोशिश करूँगा, और मंडे इंट्राडे के दौरान कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस वीक के लिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के ऊपर। तो अब हम चलते हैं, 15 मिनट 30 मिनट जो भी हो, कुछ भी चलेगा। तो अब करेंगे इंट्राडे। तो वही जो अपना रेजिस्टेंस निफ्टी रानी के लिए बार बार एक मुसीबत बना हुआ है 23,850 से 60, लेकिन मंडे के लिए जो वर्क करेगा वो करेगा 23,868। ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और बात अगर मैं डाउन साइड की करता हूँ तो डाउन साइड की तरफ में 23,667, ये डाउन साइड की तरफ में सपोर्ट है और ये अप साइड की तरफ में रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर या नीचे, मान लीजिए कि मंडे की ओपनिंग इस रेंज के अंदर होती है तो जिस तरफ मार्केट निकलेगी उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। मान लीजिए अगर मंडे को 23,867 के ऊपर निकल जाती है तो उसके बाद में जो अपसाइड की तरफ में आपको टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 23,917, 24,000 और 24,100। यहाँ तक की मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे अपन डाउन साइड की तरफ में 23,667। अगर इसको डाउन साइड की तरफ में ब्रेक करती है तो उसके बाद में आपको 23,600, 23,527, 23,450 डाउन साइड की तरफ में यहाँ तक की मूवमेंट आपको मिल सकती है। बात करेंगे अपन बैंक निफ्टी के ऊपर भी। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्राइडे के दौरान एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, और बैंक निफ्टी के अंदर दो लेवल नोट करके रखना। आने वाले वीक के अंदर बैंक निफ्टी खड़ा है 54,152 के आसपास। अपसाइड की तरफ में इसका एक जो रेजिस्टेंस है वो रहने वाला है 55,000, एक साइकोलॉजिक लेवल है। और डाउन साइड की तरफ में 53,500। जब तक 55,000 के ऊपर निकल नहीं जाती उससे पहले बड़ी तेज़ी के बारे में सोचना मत, और जब तक 53,500 डाउन साइड की तरफ में ब्रेक नहीं कर देता उससे पहले एक बड़े डाउनफॉल के बारे में सोचना मत। तो ये वीकली लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो गए हैं। 53,500 अगर डाउन साइड की तरफ में ब्रेक करता है तो उसके बाद में बैंक निफ्टी के अंदर जो डाउन साइड की तरफ में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस वीक के अंदर, वो आपको देखने को मिल सकते हैं 52,800, 52,100 और फाइनल 51,500। यहाँ तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। अब हम चलेंगे वापस निफ्टी के ऊपर। जिसको लेवल सुनना है वो सुन के निकल गए होंगे, और जो आराम से देख रहा है वो बैठा रहा होगा, तो काम की बातें अब उसको समझ में आ जाएगी। मुझे क्या लग रहा है अब मैं वो बताने की कोशिश करूँगा आपको कि मार्केट अगर मंडे को कोई भी गैप अप के साथ में अगर ओपन हो जाती है और अगर कोई बुल साइड की तरफ में है तो एक बार के लिए वहाँ से निकल जाना। लगता नहीं है कि कोई भी गैप अप होगा। बिल्कुल ट्रम्प के बयान है कि हमने नेगोशिएशन कर दी, ये वो जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा गैप अप हो सकता है। और अगर कोई बड़ा गैप अप गलती से हो गया तो ऊपर की तरफ में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वीक के अंदर
से लेकर के 24,127 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस वीक के अंदर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल पाएगी। हाँ, मुझे ये लगता है कि इस वीक के अंदर निफ्टी आपको 23,300 से लेकर के 23,000 के दर्शन ज़रूर करवा सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 23,300 से 23,000 तक के दर्शन आने वाले वीक के अंदर निफ्टी आपको करवा सकती है। अब साइड की तरफ में मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता कि निफ्टी 24,000 को टच भी कर पाएगी या उसके ऊपर टिक पाएगी। अगर गलती से गैप अप हो जाता है तो वहाँ से निकल जाना। आपको एक अच्छी खासी आने वाले वीक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इस वीक की कैंडल बिल्कुल अच्छी आई है निफ्टी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छी खासी पिछले वीक के ऊपर क्लोजिंग दी है उसने, लेकिन अभी तक नीचे की कुछ मुलाकात बाकी है, तो वहाँ पर रानी को एक बार जाना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे अगले वीक क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।